गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और हम जो 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसमें अध्याय संख्या 3 के अंदर अपने चर्चा कर रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व के अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जो इजराइल जैसे देशों में और भारत की राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो विधान परिषदों के अंदर इस प्रणाली को अपनाया गया है। ये प्रणाली हमने चर्चा की थी कि समानुपातिक जो प्रणाली है वो मुख्य तौर पे जो इजराइल है, अर्जेंटीना है, पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, इन देशों के अंदर अपनाई गई। इन दोनों में अंतर भी अपने चर्चा की थी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो भारत के अंदर मुख्य तौर पे जो अपनाई गई है जो प्रणाली है वो है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत के अंदर यह अपनाई गई है मुख्य तौर पे। वो कुछ क्षेत्रों के अंदर ही बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर ही जो तीसरा रूप है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वो भारत के अंदर अपनाया गया है। तो इसके अंदर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसके हमने दो रूपों के बारे में कल चर्चा की थी। दो रूप कौन कौन से थे कि एक तो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाए, या फिर एक दूसरा रूप था पूरे देश को जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पे। ये दो प्रकार थे। तीसरा प्रकार भारत के अंदर पाया जाता है जो सीमित मात्रा के अंदर पाया जाता है। मुख्य तौर पे भारत के अंदर जो जिस प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जिसके बारे में चर्चा अपन आज करेंगे। जो भारतीय संविधान के अंदर जिस प्रणाली को अपनाया गया है वो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इस प्रणाली को भारत के अंदर क्यों अपनाया गया है इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। भारत में सर्वाधिक वोट से भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इस प्रणाली को यहाँ क्यों अपनाया गया? यहाँ समानुपातिक प्रणाली क्यों नहीं अपनाया गया? बल्कि जैसे इजराइल के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई, तो यहाँ पर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया गया है और यहाँ के अंतर्गत जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई है, इनके पीछे अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा के चुनाव के बारे में अपन ने पूरी प्रक्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा, कल चर्चा की, और अपने समझ में ये भी बात आ गई होगी कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है। क्या है? समानुपातिक पहला बिंदु यही आ जाता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में क्यों नहीं लागू की गई पूरे देश के अंदर। इसके पीछे कारण यही है कि ये एक प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ये चीज़ हम राज्यसभा के चुनाव से अपन कल समझ चुके हैं, क्योंकि इस बात से यह स्पष्ट होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में नए अपनाए जाने के पीछे मुख्य कारण यही है कि एक तो जटिल प्रक्रिया है और विशेष तौर से छोटे देशों के लिए तो ये बढ़िया प्रणाली है। कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। परंतु बड़े देशों के अंदर यह प्रणाली क्या है, काम में इतनी उपयुक्त नहीं हो सकती है जितनी छोटे देशों के लिए कारगर साबित होती है। तो एक तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है और छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण से भारत के अंदर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। पहला बिंदु तो ये है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया काफी जटिल है। भारतीय सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को
प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया, क्यों स्वीकार किया गया। इसके पीछे पहला बिंदु तो यह है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा छोटे देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली सरल है तथा बड़े देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। पहला कारण तो यह है कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जटिल होने के कारण भारत के अंदर नहीं अपनाया, साथ ही छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, जो कि भारत क्या है, एक बड़ा देश है, और बड़े देशों के लिए कौन सी अधिक बढ़िया प्रणाली है, अच्छी प्रणाली है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इस कारण से एक तो इसको अरे के सरल है, इस कारण से इसको अपनाया गया है। दूसरा कंडीशन है, तो देखिए सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। तो दूसरा कारण क्या है कि जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अधिक लोकप्रिय है। क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बजाय जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है भाई, अधिक लोकप्रिय होने के कारण भी भारत के अंदर इसको अपनाया गया है। साथ ही साथ में सामान्य मतदाता होते हैं, उनके लिए राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, और इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। जबकि क्या है, वो जटिल होने के कारण, कौन सी समानुपातिक जटिल है, उसके अंदर मतदाता इजीली समझ नहीं सकते हैं, जबकि इसके अंदर ये सरल पद्धति होने के कारण इसको आराम से मतदाता समझ सकते हैं। तो ये सरल होने के कारण भी इसको भारत के अंदर अपनाया गया है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को। और इस प्रणाली के अंदर देखिए, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंतर्गत मतदाताओं के पास में काफी स्पष्ट विकल्प मिलते हैं मतदाताओं को। तीसरा है, मतदाताओं को सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में स्पष्ट विकल्प मिलते हैं। स्पष्ट विकल्प मिलने के कारण भी इस प्रणाली को भारत के अंदर अपनाया गया कि कौन सी प्रणाली, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंदर देखिए मतदाता कौन सी में, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंदर, और क्या है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसी भी प्रत्याशी को वरीयता दे सकता है और किसी भी दल को। उसके अंदर केवल दल को ही वरीयता दी जाती है, किसके अंतर्गत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अंतर्गत प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत मतदाता होता है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंदर मतदाता किसको, दल को भी वरीयता दे सकता है और व्यक्ति को भी, जो प्रत्याशी है उसको भी वरीयता दे सकता है। अगला जो चौथा है वो मुख्य, इस कारण से भी इसको अपनाया गया है। अगला है, केवल
इसके अंदर उम्मीदवारों का इजीली केवल दलों का चयन नहीं, उम्मीदवारों का भी आराम से चयन करने का के लिए विकल्प मिलता है किसको, मतदाताओं को। इस कारण किससे भी सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली को अपनाया गया है भारत के अंदर। और जबकि देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अंदर मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है। किसके अंतर्गत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। कल भी अपन चर्चा कर चुके थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत मतदाता होते हैं वो प्रत्याशी को वोट नहीं देकर के किसको वोट देते हैं, दलों को। जबकि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंतर्गत जो भारत के अंदर अपनाई गई, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, व्यक्ति चाहे तो राजनीतिक दल भी उसके सामने विकल्प, उसको भी वोट, और पर अपना पसंद का प्रत्याशी भी चुन सकता है, उसको भी वोट दे सकता है। तो दोनों विकल्प इसके अंदर होते हैं। लेकिन देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी दल को चुनने का ही विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार होता है। प्रत्याशी का इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है। क्यों, उत्तरदायित्व होता है, बात इसमें उत्तरदायित्व क्या आएगी, तो उसके अंदर दल के अंदर बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से प्रत्याशी होते हैं, उनकी सूची बनाई जाती है। कौन सी में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, और उसके आधार पर उनमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। जब भी यहाँ पर मतदाता सीधे उम्मीदवार को वोट देते हैं, प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो उसका उसका जो उत्तरदायित्व भी बन जाता है, तो वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इस कारण से भी ये एक अच्छी जो प्रणाली है, कौन सी, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को भारत के अंदर अपनाया गया है। तो इसमें उत्तरदायित्व की भावना है, हम स्पष्ट तौर पे साधारण तौर पे समझ सकते हैं। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में अनुत्तरदायी है वो, और जबकि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली उत्तरदायी प्रणाली है। तो इसमें देखिए उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत की वाली व्यवस्था इस पर आधारित है कि इसमें मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में, और उसको वो उत्तरदायी भी ठहरा सकते हैं। इस कारण से भी हमने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को भारत में अपनाया है। लेकिन देखिए इसके अंदर देखिए संविधान हमारे साथ, संविधान बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने वो संविधान निर्माता अच्छी तरह से समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। सरकार है वो भी स्थिर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है भाई, संसदीय व्यवस्था को। कौन सी को, भारत में किस व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है, सरकार तभी हो सकती है जब वो स्थिर होकर काम कर सके, किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो। परंतु देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, जबकि उसके अंदर किसी एक दल को क्या है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर जनता ने जो वोट प्रदान किए, वोटों का प्रतिशत कितना मिला है किस दल को, उसके आधार पे उसको सीटें प्रदान की जाती है। जबकि इस जो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है। सर्वाधिक वोट प्रणाली के अंतर्गत हमने जिस व्यवस्था को अपनाया वो है संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था के अंदर सरकार स्थिर तभी रह सकती है जब उसके अंदर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसके अंदर उम्मीदवारों को वोट दिए जाएंगे, विशेष तौर से किस पार्टी के जितनी ज़्यादा अधिक उम्मीदवार जीत के आएंगे वो सत्ता के अंदर काबिज होगा। तो संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली वो संसदीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट बात यह हो सकती है कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है भारत के अंदर उपयुक्त इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था का रूप अपनाया गया है, जबकि ये संसदीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, संसदीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है, सर्वाधिक जो वोट से जीत की प्रणाली सबसे अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंदर सरकार स्थिर हो पाती है। तो संसदीय प्रणाली में सरकार की स्थिति के लिए उपयुक्त होंगे। और संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में देखो, संसदीय व्यवस्था किस बात की मांग करती है, संसदीय व्यवस्था मांग करती है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। काम करने वाले हैं उनको जो विधायिका है, जो संसद है, उसमें बहुमत प्राप्त होना चाहिए। संसदीय व्यवस्था इस आधार पर काम करती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, जबकि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में किसी दल को एक स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना पूरी होती है। तो क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्रदान की जाती हैं, तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े जो सर्वाधिक वोट से जो जीत वाली प्रणाली है उसके अंतर्गत बड़े जो दल होते हैं उनको बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें भी मिल सकती हैं। इससे वो सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं और वो सरकार स्थिर सरकार बनने की पूरी संभावना होती है। और साथ ही साथ में देखिए ये प्रणाली कौन सी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, एक स्थायी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। एक तो क्या है इसका फायदा ये है, इस कारण से भी भारत के अंदर इसको अपनाया गया सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को कि इससे स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या होता है? स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त भी सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में संभव है। इस कारण से कि स्थायी सरकार बनाने में भी ये प्रणाली बहुत ही उपयुक्त है। कौन सी? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जबकि उसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अस्थिर सरकारों का निर्माण होता है। इस कारण से समानुपातिक प्रणाली को हमने नहीं अपनाया, जबकि हमने किसको अपनाया? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को इसी कारण से अपनाया क्योंकि इसमें जो सरकारों का निर्माण होता है वो स्थिर हो पाता है। तो इससे यह प्रणाली स्थायी सरकार बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है और साथ ही में संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर भी मिल पाता है इस प्रणाली में। अंत में देख सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न जो साथ ही में एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विभिन्न जो वर्गों को एकजुट होकर के चुनाव जीतने में मदद करती है। कौन सी? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जबकि उसके अंदर वो संभव नहीं है। तो विभिन्न वर्गों के अंदर एकजुटता स्थापित करती है। कौन? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली तो मदद करती है भारत, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत कैसा देश है भाई? अनेक विविधताओं वाला देश है। अनेक विविधताओं वाले देश होने के कारण वहाँ यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इतनी सफल नहीं हो पाएगी जितनी सफल कौन सी हो पाती है? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। तो ये एकता स्थापित भी करती है। कौन सी? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, क्योंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है तो इसलिए ये विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होने में भी मदद करती है, चुनाव जीतने में भी मदद करती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही में देखिए सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली नॉर्मल जो मतदाता होते हैं उनके लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसको जानते हैं लोग, ये आराम से समझ सकते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, और साथ ही साथ में ये सरल भी है। इस कारण से भी ये भारत के अंदर इसको अपनाया गया है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को पूरे देश के अंदर नहीं लागू किया गया है। तो देखिए किसने? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली ने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत है। केंद्र में समझ लो, अर्थात जो राज्य है भारत के विभिन्न, उन राज्यों के अंदर जो दल हैं उन दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में भी बहुत ही मदद की है। कौन सी प्रणाली? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली ने। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से देखो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि इससे द्विदलीय व्यवस्था भी उभरती है। द्विदलीय व्यवस्था को उभारने में भी सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का प्रमुख योगदान है। किसका? कि द्विदलीय व्यवस्था, दो ही दल वर्चस्व में रहेंगे, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था के अंदर सरकारों का अस्थिर निर्माण होता है।
तो ऐसी स्थिति में 2 दल उभर करके आएंगे, तो भारत के अंदर ऐसा संभव हुआ है। परंतु यहाँ पर यह देखने के लिए मिला है, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था और सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को तो अपना लिया गया है, परंतु तो देखिए द्विदलीय व्यवस्था, इसका मतलब यह है कि सत्ता के अंदर मुख्य तौर पे 2 ही दल होंगे, और जो वर्तमान में है कांग्रेस और जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी है, अन्य दल भी हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। परंतु मुख्य तौर पे इस सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में 2 दल उभर करके आते हैं, जो सरकारों के निर्माण में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं, स्थायी सरकारों के निर्माण के अंतर्गत। परंतु देखिए यहाँ पर फिर भी हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिला कि देश जब आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद में काफ़ी समय तक एक ही दल प्रभाव में रहा था, कि इस प्रणाली का अनुभव अलग है। स्वतंत्रता के बाद हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को अपनाया है। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। फिर भी एक दल का यहाँ पर द्विदलीय की बजाय एक दल का वर्चस्व उभर करके आया था। साथ से अनेक छोटे छोटे दल भी अस्तित्व में रहे थे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की प्रणाली को देखा गया। भारत के अंदर एक दल की जो व्यवस्था थी वो प्रारंभ से स्वतंत्रता के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव कब जाकर के समाप्त हुआ था? 1989 के अंदर। 1989 में देखिए 1989 के बाद 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा गया। कब से? बहुत सारे दलों ने मिलकर के जो सरकार बनाने का काम प्रारंभ हुआ था भारत के अंदर 1989 के बाद में प्रारंभ। इससे पहले विशेष तौर से एक ही दल वर्चस्व में था, वर्तमान में 2 दल वर्चस्व में है। तो इस प्रकार से 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर करके आई है भारत के अंदर। भारतीय दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत के अंदर गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। द्विदलीय व्यवस्था को भारतीय, फिर भी देखो छोटे दलों पर यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्था उसमें उभर करके आए हैं। इस प्रकार से भारत, इन सभी कारणों से भारत में सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने भारत के अंदर सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली से क्यों अपनाया गया, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। कल अपन चर्चा करेंगे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। धन्यवाद।